काम छोड़कर हम इधर देख लें, क्योंकि अभी बुक का सवाल शुरू ही नहीं करेंगे। हम पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे ग्राफ के हवाले से। बेटा मैं यहाँ पर बात करूंगा सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स की। अब आपको साइन एक्स का ग्राफ याद करना होगा कि साइन एक्स का ग्राफ का शेप क्या होता है, शेप याद रखना है। बेटा साइन के ग्राफ का आपको शेप याद करना है। ये हमने x और y एक्सिस बना लिया। साइन के ग्राफ का शेप क्या होता है बेटा, y एक्सिस पर साइन का ग्राफ 1 और -1 तक जाता है। मिसाल के तौर पे यहां पर एंगल मार्क कर रहा हूं π/2, फिर मैं मार्क कर रहा हूं पाई 3π/2 और 2π। बेटा साइन के ग्राफ का शेप आपने याद करना है। यहाँ सब देखिएगा, साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है और ये ऊपर जाता है, कहां तक जाता है, ये 1 तक जाता है। और 1 तक जाने के बाद साइन का ग्राफ यहां नीचे जाएगा -1 तक। ये साइन के ग्राफ का शेप होता है। तो साइन का ग्राफ है, ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ 0 से, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 पर जाता है, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ये अपनी मिनिमम वैल्यू -1 पे जाएगा, ये वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये साइन के ग्राफ का एक कंप्लीट साइकिल है। साइन के ग्राफ की खासियत ये है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खासियत ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस कहा जाता है। पीरियोडिक फंक्शंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर ये इसका एक कंप्लीट साइकिल है जो मैंने यहां बनाया। बेटा साइन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर 2π के बाद वापस से अपना साइकिल रिपीट कर देता है। मतलब साइन का जो एंगल है वो यहां पर जो ग्राफ हमने 0 से 2π तक बनाया है, 2π का मतलब है 360 डिग्री तक बनाया। साइन की खासियत ये है कि हर 360 के बाद ये वापस अपना शेप रिपीट कर देता है। मतलब ये 720 डिग्री तक वापस अपना शेप बनाएगा, 720 के बाद वापस यही शेप रिपीट कर देगा। तो साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि हर 360 के बाद अपने शेप को रिपीट करता है। मतलब हर 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। बेटा इसीलिए साइन के पीरियड को 360 डिग्री कहा जाता है, यहाँ पे 2π रेडियंस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर से साइन 30 निकालते हैं तो वो 0.5 आएगा। अगर आप 30 में 360 ऐड करा दें, मतलब साइन 390 निकाले कैलकुलेटर में, तो 0.5 तब भी आएगा। आप 390 में दोबारा 360 ऐड करा दें तो 750 हो गया, इसका आंसर भी 0.5 आएगा। इसी तरीके से 750 में आप दोबारा 360 ऐड करा दें तो साइन का रिजल्ट ये 1110 हो जाएगा। अब भी इसका रिजल्ट 0.5 होगा। मतलब आप इसके एंगल
ये 360 इसका पीरियड कहलाता है। अब बेटा ये तो बात हो गई साइन एक्स के ग्राफ की। अब मैं आपसे बात करना जा रहा हूं भाई साइन 2x का ग्राफ क्या होगा, ये आपने जज करना है। 2x का ग्राफ जज करते हैं भाई, कैसे बनेगा? बेटा साइन का पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, या किसी भी फंक्शन का 360 डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला है पीरियड निकालने का। n का यहाँ पर n है, यहाँ पर नंबर, बेटा बढ़िया नाम इधर देख लें, बातें छोड़ दें। बेटा यहाँ पर x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो जो नंबर x के साथ लिखा हुआ है वो n कहलाएगा। तो 360 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 180 डिग्री इसका पीरियड आएगा। बेटा पीरियड का मतलब है कि एक साइकिल इसका कंप्लीट होगा 180 डिग्री पर, मतलब साइन 2x अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 180 डिग्री पर। जैसे कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगेन मार्क कर रहा हूं भाई, ये पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। बेटा ये साइन का एक्चुअल ग्राफ है। मैंने आपसे कहा कि साइन 2x का ग्राफ क्या होगा, x यहाँ पर x के साथ जो नंबर है वो n है, n यहाँ पर 2 है, 360 अपॉन 2 मतलब 180 डिग्री आगे इसका जो 180 डिग्री में रेडियन में क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। मतलब ये पाई पर अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। मेरी बात को गौर से समझिएगा बेटा, सब इधर देख लें। ये था हमारा साइन का एक्चुअल ग्राफ, जो कहां से कहां बन रहा है, 0 से 2 पाई बन रहा है। लेकिन साइन 2x का ग्राफ अब कहां से कहां तक बनेगा, 0 से पाई तक बनेगा। मतलब ये अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से पाई तक। आगे बात समझ में कि भाई साइन का एक्चुअल ग्राफ तो 0 से 2 पाई होता है, मतलब साइन x लिखा हुआ है तो इसका ग्राफ 0 से 2 पाई बनेगा साइकिल। लेकिन अगर साइन 2x आ गया तो 2x आने का मतलब है 360 अपॉन 2 मतलब 180 डिग्री का दूर लगा दिया। अब ये अपने एक साइकिल 0 से पाई तक बनाएगा। तो हम इस ग्राफ को क्या कर देंगे, कंप्रेस कर देंगे, कंप्रेस हो जाएगा, 0 से पाई पर एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब 0 से पाई पर इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, और इसके आगे पाई से 2 पाई तक इसका एक और साइकिल कंप्लीट होगा। तो साइन अपने दो साइकिल कंप्लीट करेगा 0 से 2 पाई में, जब साइन की वैल्यू की बात होगी तो इसका दूसरा साइकिल यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाएगा ये। तो बेटा जो ओरिजिनल ग्राफ था कॉस सॉरी साइन का, वो कंप्रेस्ड हो गया, उसको दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, ताकि वो यहां पर बन जाए। की बेटा सब अपनी कंसंट्रेशन जारी रखें, कॉपी बाद में करिएगा।
मैं ये भेज दूंगा, बेशक घर से कर लिएगा। अब मैं बात करूं साइन 3x की, तो बेटा n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर 3 है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा 360 अपॉन n, मतलब 360 अपॉन 3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बेटा साइन में x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो कितने साइकिल्स बनेंगे, 3 साइकिल्स बनेंगे। x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 साइकिल्स बनेंगे। x के साथ 4 लिखा हुआ है, तो 4 साइकिल्स बनेंगे। अगेन बेटा यहां पर मैं कह रहा हूं भाई ये 0, अगेन वही वैल्यूज लिख रहा हूं। अब क्योंकि 120 डिग्री आ रहा है, 120 डिग्री जो एंगल है, अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 2 पाई बाई 3 आएगा। अब बेटा यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वही वैल्यूज मैं मार्क कर रहा हूँ जो ग्राफ पे पहले कर रहा था, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, 2 पाई, 7 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 6, 2 पाई। अब बेटा यहाँ पर 120 डिग्री पीरियड आया है, मतलब ये 2 पाई बाई 3 में अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये जो ग्राफ ऊपर बना हुआ है, ये ग्राफ साइन का बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 0 से 2 पाई, ये ओरिजिनल जो ग्राफ साइन का है वो 0 से 2 पाई बनेगा, मतलब ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये साइन एक्स का है, क्योंकि 0 से 2 पाई जो बनेगा साइन एक्स का बराबर है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 है, तो बेटा इसको हम कंप्रेस कर देंगे, कहां तक, 2 पाई बाई 3 तक आ जाएगा ये इसका एक साइकिल आ गया। उसके बाद यही ग्राफ 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 तक बनेगा। फिर यही ग्राफ 4 पाई बाई 3 से 2 पाई तक बनेगा। तो अब इस ग्राफ ने अपना एक साइकिल ये कंप्लीट किया, ये फर्स्ट साइकिल है इसका। फिर उसके बाद इसने अपना सेकंड साइकिल कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ये अपना थर्ड साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो 0 से 2 पाई तक इसने अपने 3 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए, और ये ग्राफ ओरिजिनल साइन के ग्राफ से कंप्रेस्ड हो गया। बोले साइन का पीरियड है 2 पाई बाई 3, तो एक ग्राफ 0 से 2 पाई बाई 3 बनेगा। दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, अगेन इसमें 2 पाई बाई 3 ऐड करा दें, तो ये एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये बन गया 4 पाई बाई 3। तो दूसरा ग्राफ 4 पाई बाई 3 तक बनेगा। तीसरा ग्राफ कहां तक बनेगा, 4 पाई बाई 3 में अगेन ऐड करा दें 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 6 पाई बाई 3, तो ये बन गया 2 पाई। बना चुके हैं। x अपॉन 2 का मतलब क्या है कि अब यहां पर इसका जो पीरियड है ये 360 अपॉन n, n यहां पर क्या है, x के साथ जो नंबर है, क्योंकि डिवाइड में 2 लिखा है x के साथ,
कहेंगे कि n यहाँ पर 1/2 है, x को हटाकर जो नंबर है बेसिकली वो n कहलाएगा। तो n यहाँ पर 1/2 है। बेटा सब 2 मिनट इधर देख ले, यहाँ पर 360/1/2, इसको पलट देंगे 720 हो जाएगा। 720 का मतलब है अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मतलब है ये 4 पाई के बराबर आएगा। अब 4 पाई 720 डिग्री का मतलब है कि इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा 720 डिग्री पर। मतलब बेटा ये ग्राफ हम यहां बना लेते हैं भाई। अब बेटा 720 डिग्री पर इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। इतनी सारी वैल्यूज यहां बना नहीं पाएंगे। हम यहां पर अब ये शो करेंगे कि ये वैल्यू π/2 है, इसको हम पाई कह देंगे, 3π/2, 2 पाई, फिर उसके बाद 5π/2, फिर 3 पाई, फिर 7π/2, फिर 4 पाई। तो हम बेटा यहां पर कह रहे हैं जो साइन का ग्राफ है ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा 4 पाई पर। मतलब बेटा आपने भी ग्राफ अभी बनाया इसका, जो आपने होमवर्क में बनाया था साइन x/2 का, तो 0 से 2 पाई तक आधा ग्राफ बनाए। मतलब ये ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा और ये ग्राफ यहां से यहां पहुंच जाएगा। मतलब साइन का 0 से 2 पाई तक आधा ग्राफ बनेगा। मतलब इसका हाफ साइकिल यहां पर बन रहा है 0 से 2 पाई तक। उसके आगे अगर इस ग्राफ को कंप्लीट करना है तो ये 4 पाई पे जाकर कंप्लीट होगा। तो बेटा यहां पर n 1/2 है, तो इसीलिए ग्राफ का जो साइकिल है वो हाफ साइकिल बन रहा है। 0 से 2 पाई तक आधा ग्राफ बन रहा है साइन का। तो ये ग्राफ क्या हो गया, साइन के ग्राफ जिसको क्या दिख रही है, एक्सपेंड कर दिया है। तो ये एक्सपेंड हो गया है और हमने साइन के ग्राफ से क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 कंसीडर किया है। ऐसा ग्राफ अभी हम समझ चुके हैं, इसलिए ये करा रहा हूं पहले। बेटा y बराबर है sin 2 थीटा के, y यहाँ पर sin 2 थीटा के बराबर है। इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो यहां सबसे पहले आपने क्या करना है, हियर n इज इक्वल्स टू, n क्या है, थीटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, n यहां पर 2 है, n यहां पर 2 है बेटा, और 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो हम यहां पर लिखेंगे therefore the graph of y is equals to sin 2 theta
is a compressed type of the graph of y is equals to sin थीटा। तो साइन 2 थीटा का जो ग्राफ होगा वो साइन थीटा से कंप्रेस्ड होगा और इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, सवाल में कहा गया 0 से 2 पाई के दरमियान बनाना है। आगे हम लिखेंगे देयर आर 2 cycles as shown in the graph। बेटा इसके 2 साइकिल्स बनेंगे, क्योंकि आपने यहां ग्राफ बनाने के लिए आपने कहा कि भाई इसका पीरियड है 360/n, तो इसका पीरियड आ गया 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है पाई। तो इसका जो साइकिल है वो पाई तक कंप्लीट होगा। तो ये अब बेटा 0 से 2 पाई के दरमियान, सॉरी 0 से पाई के दरमियान में साइन का एक साइकिल कंप्लीट होगा। अब बेटा ये साइन का ग्राफ बनाना कैसे है? 0 से पाई के दरमियान में ग्राफ बनाना है। तो 0 से पाई के मिडिल में कौन सी वैल्यू है? 0 से पाई के दरमियान में कौन सी वैल्यू है? पाई/2। इसका मतलब साइन का ग्राफ पाई/2 से गुजरेगा। मतलब इन दोनों के मिडिल में वैल्यू है पाई/2, तो इसका मतलब है कि साइन का ग्राफ पाई/2 से गुजरेगा। ऊपर कितना जाएगा? कहां जाएगा? बेटा पाई/2 और 0 के दरमियान में कौन सी वैल्यू है? यहां चली जाएगी। इन दोनों के दरमियान में वैल्यू यहां चली जाएगी। ये ग्राफ यहां पर ऊपर आएगा और ये फिर नीचे इससे गुजरता हुआ नीचे जाएगा। तो बेटा यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो पाई/2 और इसके दरमियान में ये वैल्यू है, इससे ऊपर जाएगा, मतलब ये यहां से ऊपर जाएगा। कहां तक जाएगा? सॉरी 1 तक जाएगा, मैंने 1 तक जाएगा ऊपर। तो ये यहां से यहां जाएगा और यहां नीचे आ जाएगा। फिर बेटा पाई/2 और इसके दरमियान में ये वैल्यू है, तो ये इतना नीचे आएगा। तो ये इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। इसका दूसरा साइकिल भी कंप्लीट करना है हमें। तो इसका दूसरा साइकिल बेटा पाई से 2 पाई के दरमियान में कंप्लीट होगा। पाई से 2 पाई के दरमियान में वैल्यू कौन सी है? मिडिल वैल्यू ये, मतलब यहां से गुजरेगा। इन दोनों के दरमियान में ये ऊपर जाएगा। इसके दरमियान से गुजरेगा, इन दोनों के दरमियान में नीचे आएगा। तो इसके 2 कंप्लीट साइकिल्स बन गए और ये ग्राफ आपके सामने है कि ये कंप्रेस्ड हो गया है साइन के ओरिजिनल ग्राफ से। इसके इस सवाल की थ्योरी में एक चीज और लिखेंगे कि इसका जो पीरियड है, पीरियड मेंशन करेंगे। बेटा रेडियन में मेंशन किया हुआ बुक में, तो इसलिए हम 2 पाई n लिखते हैं फॉर्मूले को। 360/n भी कहते हैं डिग्री में, रेडियन में 2 पाई/n कहते हैं। तो n यहाँ पर 2 है तो ये पाई आ जाएगा। और एक और वैल्यू है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड चाहिए होता है। एम्पलीट्यूड क्या है? साइन के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, साइन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो साइन के साथ जो नंबर है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। एम्पलीट्यूड का मतलब है हाइट।
तो ये इस ग्राफ का आंसर आएगा।